मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं। आपने फ़तह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, मदीना मुनव्वरा में रहते थे, वहीं वफ़ात पाई। आप अपने इस्लाम कबूल करने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर में जो गैर मुस्लिम कैद हो गए थे, मैं उन कैदियों के बारे में बातचीत करने के लिए मदीना मुनव्वरा आया। जब यहाँ पहुँचा तो ये मगरिब का वक्त था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक मस्जिद से बाहर भी सुनाई दे रही थी। आपने सूरह तूर की तिलावत फरमाई, मैं भी कुरान करीम की तिलावत सुनने लगा। ज़बान महबूब खुदा की थी, कलाम रब रहमान का था। बस फिर क्या था, ऐसी प्यारी आवाज़, इतना पुरतासीर कलाम मेरे दिल में उतरना शुरू हो गया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत पढ़ी 12-27 सूरह तूर की आयत नंबर 7 और 8, जिसका तर्जुमा है, बेशक तेरे रब का अजाब ज़रूर वाक़े होने वाला है, इसे कोई टालने वाला नहीं। इन आयत को सुनकर मेरा दिल ऐसे हो गया जैसे अभी फट जाएगा। मुझे यूं लग रहा था कि मैं यहाँ से कदम भी नहीं उठा सकूंगा, इससे पहले कि मुझ पर अजाब बरस जाए। बस मैंने अल्लाह के अजाब से डर कर उसी वक्त ईमान कबूल कर लिया। किताब जिंदा कुरान हकीम हिकमत ओ ला यज़ाल अस्तो कदीम, ये कुरान मजीद जिंदा और जावेद किताब है। इसमें बयान की गई तालीमात क़यामत तक के तमाम मसाइल के हल के लिए काफ़ी भी हैं और बेहतर भी। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, इसमें अजीब तासीर है कि प्यारा कलाम दिलों को नरम करता है, भटके हुओं को राह हिदायत देता है। तो अभी तक भी रमज़ान शुरू हो गया, अगर किसी ने तिलावत शुरू नहीं की, किसी ने खत्म कुरान की अभी तक नियत नहीं की, तो अभी वक्त है, शुरू कर दें, नियत कर लें। कम से कम एक कुरान पाक तो रमज़ान के अंदर ज़रूर ख़त्म करें। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हो ही जाएगा। इसमें अगले पिछलों की खबरें हैं, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, ये हिकमत वाला कलाम है। हदीस पाक में कुरान करीम की बरकत से ख्वाहिशात मिटती हैं, कुरान करीम के अजाबात ख़त्म नहीं होते। जो कुरान करीम के मुताबिक बात करे वो सच्चा है, जिसने कुरान पर अमल किया वो सवाब पाएगा। जो कुरान करीम के मुताबिक फैसला करे वो इंसाफ वाला होगा, और कुरान करीम की तरफ जो बुलाए ज़रूर सीधी राह की तरफ बुलाने वाला होगा। एक हदीस पाक में है, फरमाया कि जिस तरह अल्लाह पाक अपनी तमाम मखलूक से अफजल है, ऐसे ही अल्लाह का कलाम भी बाकी तमाम कलामों से अफजल व आला है। हर रोज़ मैं कुरान पढ़ूँ, काश खुदाया अल्लाह तिलावत में मेरे दिल को लगा दे। एक गैर मुस्लिम था, नज़र बिन हारिस, मक्के का रहने वाला था। एक मरतबा तिजारत के लिए मुल्क शाम गया, वहाँ से कहानियों की किताबें लेकर मक्का मुकरमा आकर लोगों को वो कहानियाँ सुनाता था, किस्से कहानियाँ, किताबें लेता था और उसमें से किस्से कहानियाँ सुनाता था। आजकल भी बहुत से लोगों को शौक होता है स्टोरियाँ सुनने का। और ये बदबख्त कहा करता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हें कौम आद और कौम समूद के वाक़यात सुनाते हैं, मैं तुम्हें रुस्तम, अस्फनयार वगैरह ईरान के बादशाहों के किस्से सुनाता हूँ। यानी उस बदबख्त ने उन झूठे सच्चे किस्सों को कुरान करीम के बराबर ठहरा दिया कि इसमें भी किस्से कहानियाँ, तो मैं भी किस्से सुनाता हूँ। यानी उसकी मजम्मत में, यानी उसकी बुराई में 12-21 सूरह लुक़मान की आयात नाज़िल हो गई। अब यहाँ देखिए कि झूठे किस्से कहानियों की किताबें, नावल, डाइजेस्ट वगैरह हमारे यहाँ भी पढ़े जाते हैं। लोग बहुत शौक से ऐसी किताबें पढ़ते हैं। सूरह लुक़मान की इब्तिदाई आयत में नज़र बिन हारिस की उन किस्सों की किताबों और कुरान करीम में फ़र्क को वाज़ेह बयान किया गया। नज़र बिन हारिस की मजम्मत में अल्लाह पाक ने फरमाया, तर्जुमा कंज़ुल इरफान, और कुछ लोग खेल की बातें खरीदते हैं ताकि बगैर समझे अल्लाह की राह से बहका दें और उन्हें हंसी मजाक बना लें। यानी नज़र बिन हारिस जो किस्सों की किताबें उठाए फिरता है, उनमें बहुत सी खराबियां हैं। पहली खराबी तो ये है कि ये लहवुल हदीस है, यानी बेमकसद कहानियाँ, खेल की बातें। ऐसे आजकल भी लोग किताबें खरीदते हैं। अब बुक्स फिजिकली खरीदने का तो रवाज कम होता जा रहा है, अब ऑनलाइन परचेज करते हैं और ये नहीं देखते कि इसका मकसद क्या है, झूठी हैं सच्ची हैं, किस मकसद के लिए, बेमकसद चीज़ें, बस ऐसे पढ़ने का शौक है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं पढ़ने वाली, सीखने वाली, उस तरफ तवज्जो नहीं है, तो जो फजूल चीज़ें हैं उनमें वक्त ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। दूसरी खराबी ये कि इनको पढ़ने सुनने वाले अल्लाह के रास्ते से, नेकी के रास्ते से दूर हो जाते हैं। अब इसके मुकाबले में कुरान करीम की शान देखिए, अल्लाह पाक फरमाता है कि ये हिकमत वाली किताब की आयतें, नेकों के लिए हिदायत और रहमत है। तो कुरान करीम की बड़ी शान है।
पहली शान ये बयान हुई कि कुरान करीम किताब हिकमत है। नावल, डाइजेस्ट, झूठी कहानियां, फजूल किस्से पढ़ने से आदमी नफ्सियाती मरीज बन जाता है, साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाता है। मगर कुरान करीम की ये शान है कि इसको पढ़ने वाले, इसको पढ़ने से, इसकी तिलावत करने से हिकमत और दानाई नसीब होती है। बुढ़ापे में भी उसका दिमाग और यादाश्त वो ठीक रहती है, वरना 60 साल की उम्र के बाद बंदा अर्जुल उम्र में जब पहुंचता है तो फिर अजीब गरीब हरकतें करता है, अजीब गरीब बातें करता है, ना यादाश्त ठीक रहती है। लेकिन कुरान की तिलावत करने वाला इस उम्र के बाद भी ठीक रहता है, उसका दिमाग भी सेट रहता है और उसकी बातें भी ठीक होती है, इल्म और हिकमत की बातें उसको नसीब हो जाती है। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक मरतबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया, इस नए आने वाले शख्स को कुरान करीम सिखाओ। उस सहाबी ने उस शख्स को सूरह ज़िलज़ाल सिखाना शुरू की। जब उन्होंने सूरह ज़िलज़ाल की 7वीं आयत सिखाई तो उस शख्स ने कहा, बस मुझे काफ़ी है। उन सहाबी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इसने अभी 7 आयत ही सीखी है, कहता मुझे काफ़ी है। हुज़ूर ने फरमाया, इसे छोड़ दो, उसे दीन की समझ आ गई है, उसे छोड़ दो, उसे दीन की फ़कात मिल गई है। यह है कुरान की शान। मेरे रब का कलाम है कुरान, वाक़याबात प्यारे कुरान की, मुस्तफ़ा पर हुआ है नाजिल, इसमें हर शय का है बयान शामिल। सबसे अफजल किताब है कुरान, वाक़याबात प्यारे कुरान की। सूरह लुक़मान की आयत में कुरान करीम की दूसरी खुसूसियत यह बयान हुई कि कुरान करीम किताब रहमत है। नावल, डाइजेस्ट वगैरह बेफ़ायदा, बल्कि गुनाहों भरी किताबें पढ़ने से नेकियां नहीं मिलती, आदमी पर रहमत नहीं उतरती। मगर कुरान करीम वो अजीम किताब है कि जिसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। जब बंदा कुरान पढ़ता है तो उस कुरान पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमतें छमाछम बरसती हैं। इस पाकीज़ा कलाम की तीसरी खुसूसियत ये बयान हुई कि कुरान करीम किताब हिदायत है। ये तजर्बे की बात है कि जो बंदा नावल, डाइजेस्ट, झूठी कहानियां वगैरह पढ़ने का आदी हो, नफ्सियाती मरीज बन जाता है, वो ख्याली दुनिया में रहने लगता है, वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है, मुआशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा नहीं कर पाता, उसकी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसके मुकाबले में वो बंदा जो कुरान करीम की तिलावत का आदी होगा, चाहे बगैर समझे ही कुरान करीम की तिलावत करता हो, उसका दिल नरम पड़ जाता है, दिल में नेकी के जज्बात पैदा हो जाते हैं, उसके किरदार में एक पॉजिटिव चेंज आ जाता है, मुस्बत तब्दीली आ जाती है, उसको ज़ाहिर और बातिन की पाकीज़गी नसीब हो जाती है, मुआशरे के एक बेहतरीन फ़र्द बनकर उभरता है। और अगर कुरान करीम को समझ कर पढ़ें फिर तो वाह सुभान अल्लाह, ऐसे कुछ नसीब की तो शान ही दे डाली है। हज़रत अबू हाशिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा में बसरा जाने के लिए कश्ती में सवार हुआ। उस कश्ती में एक मर्द था, उसके साथ उसकी कनीज़ थी। जब हम कुछ आगे बढ़े तो उस मर्द ने कनीज़ से कहा, शराब ले आओ। वो शराब लाई, मर्द पीने लगा और कनीज़ गाने लगी। फिर उस शख्स ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारे पास इस जैसा कुछ है, इस गाने जैसा कुछ है? उसने मैंने कहा, हाँ मेरे पास है, जो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। उसने कहा, सुनाओ फिर, हमारा गाना अच्छा है, जो तुम्हारे पास है वो अच्छा है, सुनाओ फिर। कहते हैं कि मैंने कुरान करीम की ये आयत तिलावत की, इसका तर्जुमा है कि जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, जब तारे झड़ पड़ेंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, इन आयत को सुनकर वो शख्स रोने लगा। जब मैं अल्लाह के इस फरमान पर पहुंचा कि और जब नामाए अमाल खोले जाएंगे, कहने लगा, कनीज मैं तुझे अल्लाह की रजा के लिए आज़ाद करता हूँ, इस शराब को बहा दो। फिर उसने मुझे करीब बुलाया, कहने लगा, मेरे भाई तुम क्या कहते हो, क्या अल्लाह पाक मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा? मैंने जवाब में ये आयत पढ़ी कि बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ सुथरे रहने वालों को अल्लाह पसंद करता है। ये सुनकर उसने तौबा कर ली। मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, न पाऊँ में अपना पता या इलाही, रहूँ मस्तो बेखुद में तेरी विला में, पिला जाम ऐसा पिला या इलाही, बना दे मुझे नेकों का सदका, गुनाहों से हरदम बचा या इलाही, इबादत में गुजरे मेरी जिंदगानी, करम हो करम या खुदा या इलाही। सुभान अल्लाह। ये है कुरान करीम की तासीर। ये पाकीज़ा किताब किताब हिदायत है। जो कुछ नसीब से पढ़े, सच्चे दिल से समझने की कोशिश करे, उसके लिए हिदायत के दरवाजे खुल जाते हैं। गर्ज ये अल्लाह का कलाम है, इसकी सिर्फ एक तासीर नहीं है, कई तरह की तासीरें हैं। कुरान करीम के बहुत सारे नाम हैं और ये नाम भी इसकी मुख्तलिफ तासीरों के लिहाज से। मसलन कुरान करीम का एक नाम हिकमत है, यानी ये वो किताब है जिसको पढ़ने से हिकमत और दानाई मिलती है। कुरान करीम का एक नाम सिरात मुस्तकीम है, यानी वो
ये वो किताब है जो भूले भटकों को सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाती है। कुरान करीम का एक नाम है नूर, यानी ये वो अजीम किताब है जो नूर बांटती है और दिलों को रोशन कर देती है। एक साहबी रसूल है हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह, रात के वक्त उनका घर ऐसे चमकता था जैसे चिराग रोशन हो। जाहिर है उस दौर में तो लाइट थी नहीं, बिजली का इंतजाम था नहीं, रात के वक्त अंधेरा होता था, लेकिन हजरत साबित बिन कैस का घर मुबारक रात को भी जगमगा रहा होता था, रोशनी होती थी। लोगों ने आका की बारगाह में इस बात का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साबित बिन कैस जरूर रात को सूरह बकरा की तिलावत करता होगा। साबित बिन कैस से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ वाकई मैं रात को घर में सूरह बकरा की तिलावत करता हूँ। सुभान अल्लाह, पता चला कुरान करीम नूर है, इसे पढ़ने से, इसकी तिलावत करने से दिल भी रोशन होता है। अल्लाह पाक चाहे तो फिर जाहिर में भी नूर नसीब हो जाता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और दिलों की शिफा आ गई। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस आयत के तहत फरमाते हैं कुरान करीम रब की तरफ से बंदों की रूहानी परवरिश का जरिया है। दिल की सारी बीमारियां, जैसे जहालत ये भी दिल की बीमारी है, शक करना दिल की बीमारी है, निफाक है, बुरे अकीदे हैं, बुरे अखलाक हैं, हसद है, अपने मुसलमानों का कीना है, हवस की बीमारी है, दुनिया की हिर्स है, माल की मोहब्बत है, अदावत वगैरह। कुरान करीम इन सारी बीमारियों का इलाज कर देता है, इस्लाह करने वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्न जौज़ी लिखते हैं एक इबादत गुजार नेक बुजुर्ग थे, कुछ 40 साल तक बरआज़म अफ्रीका के एक मुल्क सूडान के गार में रहकर इबादत करते रहे। वो फरमाते कि एक मरतबा में गार के अंदर इबादत में मसरूफ़ था, इतने में एक शख्स आया, उसके पास खाना और शराब थी। शायद उसने मुझे नहीं देखा और एक कोने में बैठकर खाना खाने लगा। खाने के बाद जब उसने शराब का बर्तन उठाया तो मैंने ऊंची आवाज़ से कुरान करीम पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने ये आयत पढ़ी, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद और उसके हक के लिए झुक जाए। उस नौजवान ने इधर उधर देखा, कोई नजर ना आया, चुनाचे उसने सुनी अनसुनी कर दी, शराब पीने लगा। जैसे ही उसने बर्तन उठाया मैंने फिर वही आयत पढ़ना शुरू कर दी, क्या ईमान वालों के लिए भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद और उसके हक के लिए झुक जाए। अब की बार कुरान करीम की अल्फाज उसके दिल पर तासीर का तीर बनकर लगे, उसके हाथ से शराब गिर गई। उसने पुकार कर कहा, वला वल्लाहि क़द आन, क्यों नहीं, खुदा की कसम वो वक्त आ गया है, यानी मेरा दिल रब की याद में झुक जाए, वो वक्त आ गया है। ये कहकर वो गार से बाहर निकला, मैं भी उसके पीछे पीछे आया, देखा तो वो रोता जाता था, बुलंद आवाज से ये कह रहा था, वला वल्लाहि क़द आना, क्यों नहीं, खुदा की कसम वो वक्त आ गया, यानी तौबा का वक्त आ गया है। बुजुर्ग फरमाते हैं मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी दूर चलकर एक बड़ा तालाब था, खौफे खुदा के गलबे में उस नौजवान ने यूं ही तालाब में कदम रख दिया। पता नहीं चला कि मैं पानी में दाखिल हो रहा हूँ, मगर खुदा की कुदरत, वो जैसे खुशकी पे चल रहा था पानी में भी ऐसे ही चल रहा था। कुरान करीम की कैसी कमाल तासीर है कि वो नौजवान गुनहगार था, शराबी था, मगर अल्लाह का करम उस पर हुआ। उसने जैसे ही कुरान की आयत सुनी दिल की दुनिया बदल गई। न सिर्फ ये कि उसे तौबा नसीब हो गई, अल्लाह का करम देखिए कि वो पानी के ऊपर चलकर गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ उसे। कुरान करीम जिस तरह रूहानी अमराज के लिए शिफा है, ऐसे ही ज़ाहिरी बीमारियों के लिए भी बेहतरीन ट्रीटमेंट है, बेहतरीन इलाज। अल्लाह पाक फरमाता है, और हम कुरान में वो चीज़ उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया कि कुरान हकीम हर मर्ज से निजात देने वाला। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दवा कुरान करीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारे आका के भी मामूलात में से और सहाबा कराम, बड़े बड़े औलिया कराम को तकरीबन 14.5 सदियों से उम्मत के मुजर्रबात में से है, यानी तजर्बा शुदा कामों में से है कि कुरानी आयात पढ़कर दम किया जाए तो अल्लाह शिफा अता फरमाता है। मुसलमानों की अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मऊज़ात पढ़कर उस पर दम करते थे, अल्लाह शिफा अता फरमाता। मऊज़ात कहते हैं सूरह फलक और सूरह नास। एक मतलब एक सहाबी ने बिच्छू के काटने पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाया। एक सहाबी के कबीले में एक पागल शख्स था जिसको लोग जंजीरों से बांध के रखते थे। सहाबी रसूल ने 3 दिन सुबह शाम 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो अल्लाह पाक ने उस पागल को शिफा अता फरमाया।
कैसर रूम ने मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना फारूक आज़म को खत लिखा कि मुझे दायमी दर्द सर की शिकायत है, अगर आपके पास इसकी कोई दवा है तो मुझे दीजिए। हज़रत उमर ने उसको एक टोपी भेजी। कैसर रूम उस टोपी को पहनता, उसका दर्द ठीक हो जाता, सर दर्द खत्म हो जाता। जब उसे उतार के रखता फिर दर्द लौट आता। बड़ा ताज्जुब हुआ। आखिरकार उसने उस टोपी को उधेड़ा कि इसके अंदर क्या है। उसके अंदर से कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पे लिखा होता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम शाफी से एक शख्स ने आंख की बीमारी की शिकायत की, तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह काफ की आयत नंबर 22 और हामीम सजदा की आयत नंबर 44 लिखकर अता फरमा दी। उसकी बरकत से बीमारी चली गई, ये बीमारी दूर हो गई। तो मालूम हुआ कि तावीज़ पहनना, इनसे फ़ायदा उठाना बिल्कुल जायज़ है। बाज़ रिवायत हैं कि जिनमें तमाइम बांधने से मना किया गया। बाज़ों को ये रिवायत पढ़कर मुगालता लगता है, तो असल में तमाइम और चीज़ है, तावीज़ और चीज़ है। ज़माने जाहिलियत में गैर मुस्लिम अपने झूठे खुदाओं के नाम पर और शिरकिया अल्फाज वगैरह लिख कर गले में लटकाते थे, गले में डाल देते थे और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया करते थे, तो उन्हें तमाइम कहा जाता है। तो आजकल भी जो लोग मना करते हैं कि नहीं तावीज़ धागा करना ये शिरक है, बिदअत है, दम वगैरह का भी इनकार करते हैं, तो वो उन चीज़ों को दलाइल बनाते हैं जो गैर मुस्लिम मामलात किया करते थे। जबकि तावीज़ वो होता है कि जिसमें पुरानी आयात, अल्लाह के पाकीज़ा नाम और उनके आदाद होते हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 इसी तरह के कलाम होता है, या फिर उन कलाम के आदाद होते हैं। इल्मुल आदाद पूरा इल्म है और उसमें दुआएं वगैरह लिखी जाती हैं। लिहाजा तमाइम बांधना या किसी तरह इस्तेमाल करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। जबकि तावीज़ात का इस्तेमाल न सिर्फ जायज़ है बल्कि मुस्तहब है और बाबरकत भी है। इमाम कुशैरी को ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। प्यारे आका ने फरमाया, क्यों परेशान हो? मैंने अर्ज़ की मेरा बेटा बीमार है, उसकी हालत नाजुक है। इरशाद फरमाया कि आयात शिफा से तुम्हारा ध्यान कहाँ है? चुनाचे बेदार होकर आपने आयात शिफा 3 मरतबा पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया, बच्चे को शिफा मिल गई। तो आयात शिफा ये कौन सी है जिनका जिक्र हुआ? सूरह यूनुस की आयत नंबर 57, सूरह तौबा की आयत नंबर 14, सूरह नहल की आयत नंबर 69 और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 और सूरह शुअरा की आयत नंबर 80 और छठी है सूरह हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 44। ये 4 आयातें मुख्तलिफ सूरतों की हैं। ये है आयात शिफा। जब भी कोई बीमार हो, घर में बीमार हो, कोई और बीमार हो, ये आयात शिफा हो सके तो याद कर लें, नहीं तो अपने पास लिख के रख लें, इकट्ठी देख के पढ़ लें। जब तक याद नहीं होती अपनी ज़ुबानी याद कर लें, बीमार पे दम कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएगा। तो कुरान करीम जहाँ से भी पढ़े इसकी बरकतें ही बरकतें हैं। अलबत्ता उलमाए किराम ने अहादीस की रोशनी में अपने और तजर्बे से कुरानी सूरतों के अलग अलग तासीरें भी बयान फरमाई हैं। जैसे सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़ी जाकर जो दुआ मांगी जाए कबूल हो जाती है। 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के अक्सर को याद ही होती है, जो दुआ मांगे कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। जिन घरों में आसेब का, जादू वगैरह का मसला होता है तो वहाँ भी पढ़नी चाहिए। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरतुल कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुम्मा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हुरूफ की तादाद के बराबर पढ़ने वाले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर हो जाती है। जो मरने के करीब हो उस पर सूरतुल जासिया का दम करने से ईमान पर मौत नसीब होती है। जहाँ भी देखें ऐसा मरीज है कि बिल्कुल उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, हालत बहुत ख़राब है, तो उसके पास सूरह जासिया पढ़ के उस पर दम किया जाए तो इंशाअल्लाह ईमान पर मौत होगी। सूरतुल हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से बाग में फलों की कसरत होती है। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरतुल वाक़िया जो शख्स रोज़ाना पढ़ेगा उसको कभी फाका नहीं होगा। सूरतुल मुल्क को हर रात में पढ़ने वाला अज़ाब क़ब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुदस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है।
मरीज़ के पास सूरह मुजादला पढ़ने से दर्द से आराम मिलेगा। सूरह लैल पढ़कर मिर्गी के मरीज़ के कान में दम करने से फ़ायदा होता है। सूरह रहमान लिखकर पीना तिली के मर्ज़ में मुफीद है। सूरत नाज़ियात पढ़ने की बरकत से इसकी बरकत से जान निकलने की तकलीफ़ नहीं होती। सूरत दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाता है। सूरह अलम नशरह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होगी। सूरत तीन अमृत पढ़ने से इखलाक व किरदार बेहतरीन होते हैं। सूरत अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। सूरत कदर में जो सुबह शाम पढ़ेगा सूरह कदर, अल्लाह पाक उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरत बैयना बर्स और यरकान का इलाज है। जिस आदमी या जानवर को नज़र लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलों से हिफाजत रहती है। सूरह तकासुर को 300 बार पढ़ने से बहुत जल्दी कर्जा अदा हो जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हमजा और सूरह फील दुश्मन के शर से हिफाजत। सूरह कुरैश जान की हिफाजत के लिए मुजरब है। सूरतुल माऊन बड़ी मुश्किल के वक्त पढ़ना बहुत मुफीद है। सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाते हैं। कितना इलाज कराते हैं जिनकी औलाद नहीं होती, तो सूरह कौसर की तिलावत करें। सूरह काफिरून चौथाई कुरान के बराबर है। सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। इसके बहुत फजाइल हैं। सूरतुल फलक और सूरह नास से जिन्नो शैतान और हासिदों के शर से हिफाजत रहती है। इतने फ़ायदे हैं कुरान करीम पढ़ने के, इसकी सूरतों के। तो हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए, कुरान से मोहब्बत रखनी चाहिए और रोज़ाना कुरान करीम का मामूल बनाना चाहिए। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।